ओम बिरला के ऑफिस के अंदर हुई जबरदस्त बहस। कांग्रेस और बीजेपी के सांसद कैसे ओम बिरला के ऑफिस के अंदर घुस पड़े। दोस्तों, आज तो संसद में हदी हो गई। जिस बात को लेकर पिछले 2 दिन से तकरार चल रही है, जिस बात को लेकर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा लोकसभा में, कांग्रेस पार्टी के सांसदों का आरोप है कि वो काम बीजेपी के सांसद ने खुलेआम कर दिया। और लोकसभा की व्यवस्था देखिए कि कैमरे में वो सब दिखाया गया। मतलब जो काम राहुल गांधी करना चाहते थे उस वक्त उनको नियमों का हवाला देकर रोक दिया गया, लेकिन बीजेपी के सांसद ने वो काम कर लिया। हालत ये हो गई कि ये लड़ाई ओम बिरला के चैम्बर तक, यानी कि दफ्तर तक पहुंच गई। दोस्तों, जब संसद चलती तो सब अपने अपने चैम्बर में होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भी इन दिनों संसद चल रही है तो अपने चैम्बर में होंगे। सबके अपने चैम्बर मतलब सबके अपने अपने ऑफिस होते हैं संसद के अंदर। और दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का ऑफिस भी होता है। तो हुआ क्या, आप जानते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण पे विपक्ष बोल नहीं पा रहा, क्योंकि दोस्तों एलओपी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। बाकायदा एलओपी राहुल गांधी 2 दिन से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बार बार रोका जाता है। वो एक बुक का जिक्र कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, सारी कहानी एक बुक पर टिकी हुई है। वो बार बार जनरल नरवणे की लिखी हुई किताब मीडिया में दिखा चुके हैं, संसद में दिखाते हैं और बार बार कहते हैं कि देखिए ये वो किताब है जिसके पन्नों में जनरल नरवणे ने लिखा है कि उन्होंने आदेश मांगे थे, लेकिन राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने उनको आदेश देने में 2 घंटे लगाए और 2 घंटे बाद भी उनको आदेश ये दिया कि जो उचित लगे करो, तब जब चीन बिल्कुल सामने खड़ा था। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी को रोक दिया गया कि देखिए ये किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई। फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, तब भी उनको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त राहुल गांधी जब जब उस किताब का नाम ले रहे थे, जनरल नरवणे का नाम ले रहे थे, उनको रोक दिया जा रहा था। और आज वही काम निशिकांत दुबे ने कर दिया। दोस्तों, किताब का जवाब देते हुए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे 2-3 किताबें लेकर आए। और होशियारी देखिए कैमरामैन की, संसद का कैमरामैन तो आप जानते हैं बहुत होशियार है। जब राहुल गांधी किताब दिखा रहे थे, जब राहुल गांधी पढ़ने दिखा रहे थे, सीधे चेयर की तरफ यानी कि ओम बिरला की तरफ कैमरा कर दिया जा रहा था। लेकिन जैसे निशिकांत दुबे सोनिया गांधी, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर किताबें दिखा रहे थे, उन किताबों को साफ कैमरामैन दिखा रहा था। देखिए, चाहे कुछ सेकंड के लिए सही, लेकिन ये किताबें दिखाई जा रही थी, जिससे क्लियर हो जाता कि निशिकांत दुबे किस किताब की बात कर रहे हैं। ये काम राहुल गांधी कर रहे थे तो उनको रोका गया। जबकि आज राहुल गांधी संसद में किताब लेकर आए। देखिए, राहुल गांधी ने संसद भवन में वो किताब लहराई कि उन्हें रोका गया कि ये तो किताब छपी नहीं है, ये किताब छपी है और ये किताब दुनिया भर में बिक भी रही है। देश में नहीं छपी है लेकिन किताब एग्जिस्ट करती है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे कहा गया कि किताब छपी नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते। ये देखिए, मैं किताब लेकर आया हूं, किताब छपी है और आज प्रधानमंत्री मोदी को हाथ में उनकी किताब सौंपूंगा जब वो बोलेंगे। राहुल गांधी ने ये किताब दिखाते हुए संसद भवन में पत्रकारों से बात की और कहा, ये जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जी की किताब है, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं ऐसे कोट नहीं कर सकता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कही एक लाइन है, जो उचित समझो वो करो। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवणे जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन कर बताया बॉर्डर पर चीन के टैंक आ गए हैं, हमें क्या करना है, लेकिन तब राजनाथ सिंह जी का कोई रिप्लाई नहीं आया। नरवणे जी ने उन्हें फोन किया, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा, मैं ऊपर से पूछता हूँ। ऊपर से ऑर्डर आया कि जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर के अंदर आए तो बिना हमसे पूछे फायर ना करें। हमारी सेना चीन के टैंकों पर हमला करना चाहती थी क्योंकि वो भारत की सीमा में घुस आए थे। लेकिन इस मुश्किल समय में नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया, जो उचित समझो वो करो। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और सेना से कहा, आपको जो करना है करो, मेरे बस की नहीं है। आर्मी चीफ नरवणे जी ने अपनी किताब में साफ लिखा है, आई फेल्ट रियली अलोन, आई वॉज अबैंडन्ड बाय एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। यानी मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था और पूरी एस्टेब्लिशमेंट ने, पूरी सरकार ने मुझे अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के पास हिम्मत है कि वो आज लोकसभा में आए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो मैं उनके हाथ में ये किताब रखूंगा। राहुल गांधी आज किताब लेकर आए हैं मोदी जी को सौंपने के लिए। अब देखते हैं कि वो सौंप पाते हैं कि नहीं सौंप पाते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं दोस्तों कि राहुल गांधी को तो रोका गया, लेकिन निशिकांत दुबे को बार बार वो किताब दिखा रहे थे। किताब का पूरा वो नाम पढ़ रहे थे, शीर्षक पढ़ रहे थे, उसके बावजूद भी कैमरन बड़ी होशियारी से उनको वो सब कुछ करने देता है और उसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित होती है। जिसके बाद ये मामला चला गया ओम बिरला के चैम्बर तक। ओम बिरला के चैम्बर के अंदर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसद और बीजेपी के सांसद पहुंच गए। यहां पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे
और खुद ओम बिरला मौजूद थे। ओम बिरला वहां पर बैठे हुए थे। देखिए ओम बिरला, आप देखिए वीडियो में बैठे हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्त चीखम चिल्ली मची हुई है। देखिए 9 सेकंड का ये वीडियो। तो दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो ओम बिरला के दफ्तर में गए हैं कि आप राहुल गांधी को तो किताब कोट नहीं करने दे रहे, राहुल गांधी को किताब का नाम नहीं बोलने दे रहे, राहुल गांधी ऑथेंटिकेट कर रहे तो भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो निशिकांत दुबे ने कैसे किताब का नाम बोल दिया, निशिकांत दुबे की किताब कैसे दिखाई गई कैमरा में। देखिए संसद तब भी स्थगित हुई जब निशिकांत दुबे ने यह किया, क्योंकि हंगामा हुआ। लेकिन जो काम निशिकांत दुबे करना चाहते थे वो हो गया ना, स्क्रीन पर उनकी किताब दिखाई गई ना। राहुल गांधी जो बोलना चाह रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया जा रहा था, कैमरामैन वहां से हटा दे रहा था, उनके फेस से कैमरा को हटा दिया जा रहा था। तो यही बात आज विपक्ष के सांसद ओम बिरला के चैम्बर में जाकर बोल रहे थे कि 2 दिन से आप एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि किताब आप दिखा नहीं सकते, और ये 3-3 4-4 किताब लेकर आए हैं और किताब दिखा रहे और आपने दिखाने दिया। तो मतलब ये सब कुछ प्लान तरीके से हो रहा था क्या? विपक्ष का यह आरोप है कि ये सब कुछ प्लान तरीके से हो रहा था। अब देखिए वो वाकया जो निशिकांत दुबे ने किया, संसद तभी स्थगित हुई 5 बजे के लिए। अब मोदी जी बोलेंगे 5 बजे, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन निशिकांत दुबे ने जो बोलना था वो एस्टैब्लिश हो गया। ये काम राहुल गांधी करना चाहते थे तो उनको करने से रोका जा रहा है 2 दिन से। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्याशी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, डायरेक्ट सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नयनतारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे जो कि बैन कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है सर। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय गारू की किताब है सर। ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी सभा की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित की जा सकती है।